हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपना प्लान के हिसाब से अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। दोस्तों थोड़ा बहुत 19-20 मैथ्स का पेपर है, कुछ कम पढ़ लिया कुछ ज्यादा भी पढ़ लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध चैप्टर नहीं भी रिवाइज कर पाए, ऑन टाइम नहीं भी हो पाए तो एग्जाम में आपको सब याद आएगा। कैसे सब कॉन्शियस माइंड अपनी सारी चीजों को रिटेन करता है जो आपने पहली मेहनत की है। आज के एक दिन की वजह से आप फेल नहीं होने वाले, टेंशन मत लो। आपके आज की वजह से आपका कल पेपर नहीं बिगड़ने वाला। आपने 2-3 महीना जो रगड़ के मेहनत की है, अल्टीमेटली दोस्तों उसके एफर्ट्स कल आपके रंग लाने ही वाले हैं। गाइस नाउ मैं चाहता हूं आप इस लास्ट मोमेंट में, काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एंड मोमेंट पे कहते हैं सर पेपर इजी था, मैं ब्लैंक हो गया। सर मैं ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखता रह गया, आखिरी में इजी क्वेश्चन थे मुझे पता ही नहीं था। कल आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए। गाइस मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और जरूर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक कमेंट करना, अमन सर मैं कल फोड़ के आने वाला हूं। मैं कल गाइस आई एम गोइंग टू गिव माय 100%, ये आप मुझे लिख करके देना। गाइस चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अमन सर हम ये कल हमें कौन सा सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए, पहले मैथ्स करें स्टैट्स करें एलआर करें। यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपके पेपर्स दोस्तों आते हैं जो सेट में आते हैं। जरूरी नहीं कि हर पेपर का शुरुआत मैथ्स से हो, किसी का स्टार्ट से होगा, किसी से एलआर से होगा, किसी का दोस्तों मैथ्स से कोई और टॉपिक से होगा। तो गाइस जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स होते हैं ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका पेपर को लेके माइंडसेट क्या बनने वाला है। दोस्तों अधिकतर बच्चों को लगता है कि जो पेपर टफ ही आएगा ये माइंडसेट लेके जाते हैं। गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप इत्मीनान से पहले पेपर को स्कैन करो, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग के 5 मिनट्स पेपर को स्कैन करो। जब ऐसे उस रिव्यू करते हो ना पेपर को, आप उस पेपर को रिव्यू करने से आपको ये दिख जाता है अरे यार ये तो मैं पढ़ के आया था, अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको दिखता है, आप पूरा पेपर रिव्यू करोगे आपको 30-40 क्वेश्चन आपको रिव्यू करते करते दिख जाएंगे, अरे पेपर आया है पढ़ा हुआ, टेंशन मत लो गाइस। इसके बाद आपको ये भी दिख जाता है कि काफी क्वेश्चन लेंदी है, ये मैं पढ़ के आया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया लेंदी क्वेश्चन है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस को एंड मोमेंट पे रख दो। गाइस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन से भरा हुआ रहेगा। 5, 7, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। 85 मार्क्स का पेपर आपका इजी आएगा, वही चीजें आएंगी जो एग्जाम में आप पढ़ के जा रहे हो। सो गाइस पेपर को स्कैन करो। आपको लगता है कि सर मेरे को लग रहा है कि मेरा पेपर एलआर से शुरू हो रहा है, पर आपको एमओएफ सीक्वेंस लिस्ट जिन टॉपिक्स पे पहले कॉन्फिडेंस है उन्हें हंट करके पहले खत्म करो। तो कैसे ऐसा कोई माइंडसेट बना के मत जाओ कि मैं तो पहले सर जा करके, कोई भी ऐसा माइंडसेट मत लेके जाओ कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करूंगा। जैसा पेपर सेट आएगा 5 मिनट स्कैन करना और आप हंट करना दोस्तों, अपने अच्छे क्वेश्चंस को शुरू करना। गो विद द सीक्वेंस। आपने फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत की, एमओएफ दिख गया आपको, ठीक है ना, 11 से शुरुआत की, अब वो सीक्वेंस को फटाफट फॉलो करते जाओ। गाइस अब एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा सजेशन ये रहता है कि हर बच्चे को अपनी ये बात पता होती है कि मेरा ये वाला चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, मेरा ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है, किसी के लिए स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है, किसी के लिए मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मोटा मोटी दोस्तों ये मान के चलता हूं मैं, हर बच्चे का दोस्तों एमओएफ बहुत अच्छा होता है। गाइस एमओसीटी एमओडी बहुत अच्छा होता है, डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छा होता है, ब्लड रिलेशंस बहुत अच्छा होता है। गाइस पीएनसी सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों, 4-4 क्वेश्चंस होते हैं। यदि एक आधी क्वेश्चंस नहीं बना तो समझिए अगले 3 क्वेश्चंस इजी हैं, आप उस पे फोकस करके आगे बढ़ जाओ। गाइस अगेन कोई ऐसा अपना रिजिड माइंडसेट मत रखो कि मैं क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक ही करूंगा, वरना इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा हिल जाता है। गाइस नेवर स्टार्ट, मेरा एक सजेशन दोस्तों मान लो, पक्का कल आपको काम आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। एकदम 2 लाइन का सेटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है, 3 लाइन का दिख रहा है, यदि एक पैराग्राफ दिख रहा है सेटिंग अरेंजमेंट का, समझ जाओ मैं आखिरी में रीड करूंगा। आपका भले ये 5 नंबर का चैप्टर आएगा दोस्तों, लेकिन ये बहुत टाइम किल करेगा। सबसे पहले यही 5 नंबर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 1 सेकंड में आपको क्वेश्चंस देंगे। लाइक स्टैट्स की थ्योरी आएगी, एमओसीटी एमओडी आएगा, गैस कोरिलेशन रेग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो गैस इस पे आप ज्यादा हंट मत करना, मेरा पर्सनल एडवाइस है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है परफॉर्म करते हुए, आप इसको पहले आप प्रेफरेंस मत देना। गो विद द सेटिंग अरेंजमेंट नंबर सीरीज लास्ट, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, बाकी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बाकी में एश्योरिटी ज्यादा है। चलिए गाइस डोंट गिव टू मच, किसी भी एक क्वेश्चन में बहुत समय मत दो, इस क्वेश्चंस को ईगो में मत दो कि अरे यार ये तो मैं पढ़ के आया था मैं करके रहूंगा ना, ऐसा मत करो गाइस। ऐसा करोगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग दोस्तों पेपर की शुरुआत करते वक्त ही अपनी स्पीड को मेंटेन करो। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे ही गलती करते हैं कि पहले स्टार्ट थोड़ा बहुत स्लो करते हैं, अरे मैं आराम से करूंगा सही करूंगा, आराम से करूंगा सही करूंगा। आराम से ही करो दोस्तों, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में टाइम मत वेस्ट करो। स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करो, नहीं बन रहा है आगे बढ़ो, नहीं बन रहा है आगे बढ़ो गाइस। अच्छा एक और बात, डीकोड द क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन। आप जब स्टार्ट के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को डीकोड करो। डीकोड करने का देगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर दिस, ऐसा कुछ तो भी आपको इंग्लिश के लैंग्वेज में देगा, आप उसको डीकोड करो गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक ऑफ द 2 ऑब्जर्वेशन इज 66, तो दोस्तों आपको लाइन पढ़ के समझ में आ गया कि वो समेशन डी आई का स्क्वायर देके रखा है 66। तो
तो जैसे ही आपने उस लाइन को पढ़ा, आपने उस लाइन को डीकोड करके उस लाइन के बाजू में लिख दो मैथमेटिकल नोटेशन से कि इस लाइन का मतलब है मुझे दे के रखा है समेशन डी का स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप एक लाइन पढ़ोगे उसको तुरंत इंटरप्रेट करो, आप बार बार क्वेश्चंस को रीड मत करते बैठो, आपने जितना रीड किया उतना डीकोड करो। जैसे फॉर एग्जांपल a certain sum of money amounts to 200 in 5 years, a certain sum, कुछ पैसा बैंक में डाला, 200 हो गया 5 साल में, 200 हो गया 5 साल में, अमाउंट देके रखा है 5 साल के बाद का। एट व्हाट रेट, अच्छा किस रेट से पैसा इन्वेस्ट करूंगा कि मेरा 100-300 हो जाएगा, 100 रुपए प्रिंसिपल है, 300 रुपए अमाउंट है। तो जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं उसको दिमाग में प्रोसेस करिए, ब्लेंड रीडिंग मत करिए क्वेश्चंस की। आप कई बार आप जब पैनिक मोड में होते हो ना दोस्तों, आप ब्लेंड रीडिंग करने लग जाते हो क्वेश्चंस की, तो वैसा मत करिए, क्वेश्चंस की प्लेन रीडिंग मत करिए। आप एक बार रीड करो उसको डीकोड करो, डीकोड नहीं हुआ एक बार और रीड करो, फिर भी नहीं हुआ आगे बढ़ो। गाइस दिस इज हाउ यू शुड रीड द क्वेश्चन। ये मैं कहना था हाउ टू रीड द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, सडनली आप घड़ी देखोगे और अगर 25 क्वेश्चन हो चुके होंगे, यदि आप एक ही क्वेश्चन अटक गए, नहीं हो रहा गाइस, तो फिर आपको 25 मिनट हो गए, 5-6 क्वेश्चन हुए। अब आप डिसाइड करिए कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। गाइस नाउ सुनिए, टाइम मैनेजमेंट की दोस्तों एक अच्छी बात क्या है, डोंट, सुनिए देखिए, डोंट थिंक कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके दिमाग में क्या होता है, जब अकाउंट्स और लॉ का पेपर देके निकलते हो तो एक माइंडसेट रखते हो कि मैं 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, मैं 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। वो सब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यदि आपने यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर सही लिखा तो भी बहुत अच्छी बात है। आपने 58 मार्क्स का पेपर, 60 मार्क्स का पेपर भी बहुत अच्छे से सही टिक किया, ये आपको 60 के 60 मिलेंगे। अकाउंट्स में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, 60 मिलेगा, तो बोलोगे मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। मैथ्स में दोस्तों कहानी ऐसी है, 60 नंबर का अटेम्प्ट किया और सही अटेम्प्ट किया तो 60 के 60 मिल जाएंगे। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट सॉल्व करना है पूरा। आप ये सोचो मुझे सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आखिरी के 10 में से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। फटाफट स्कैन करो। यदि स्टार्टिंग के 1 आवर 30 मिनट्स में आपके पूरे 100 क्वेश्चन स्कैन हो गए और स्कैन करते करते ही दोस्तों आपके स्टार्टिंग में ही आप कोशिश करो, स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 आवर में 40 से 50 क्वेश्चन होना चाहिए। मैं आपको टारगेट बढ़ा दे रहा हूं, 55 क्वेश्चन टारगेट करो कि मैं स्कैन करके पूरे 100 में से फटाफट स्कैन करके 50-55 क्वेश्चन निकाल दूंगा। अरे फटाफट हो जाएगा। एमओएफ के 15 क्वेश्चन हो गए, कॉन्फिडेंस पीक पे आ गया। एक क्वेश्चन के 5 में से 3 क्वेश्चन हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता। जैसे जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आप टिक करना शुरू करोगे, गाइस आप समझ जाइए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आगे के क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। गाइस वन मोर थिंग याद रखिए, आपको ओएमआर शीट साइड बाय साइड भरना है। ये मत सोचे कि बाद में भरूंगा एक साथ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, भरते जाओ। आखिर में ओएमआर शीट भरने में लोग गलती करते हैं, आपको साइड बाय साइड फिल करना है। चलिए अमन सर अब बात आइए, रफ मैं मानता हूं क्वेश्चंस के बाजू में सॉल्व करो सर, लेकिन वो बोलेगा इन्विजिलेटर की लास्ट रफ। अरे सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पेपर आपको घर पे लेकर के आना है। पहले क्वेश्चन पेपर ले जाना अलाउड नहीं था, आप क्वेश्चन पेपर खोलो, बाजू में सॉल्व करो। दोस्तों पेंसिल से सॉल्व करो, मिटा दो, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। कैलकुलेशंस कैलसी में करो, थोड़ा बहुत लिखो, तुमको कोई रोकने वाला वहां पे नहीं है। कोई कुछ बोलेगा सॉरी बोलते जाओ, मिटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, डरने का नहीं। चलिए गाइस अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अमन सर एग्जाम में पॉजिटिव माइंडसेट बार बार टूटता है। मैं आपको आज एक चीज बताता हूं, आप कल के एग्जाम में पेपर में फेल हो ही नहीं सकते। क्यों अमन सर? दोस्तों एक बात याद रखिए, कितना ही टफ पेपर क्यों ना हो, इतिहास गवाए सितंबर 25 के पेपर को टफ कहा गया था। इतिहास गवाए उस टाइम भी 70 नंबर का पेपर तो इजी ही था। जब लोग कहते हैं पेपर बहुत टफ आया था सर, इसका मतलब हम ये मान के नहीं चलना चाहते कि 100 में 100 पेपर इजी आएगा, ऐसा नहीं होता। 30 नंबर हुई ज्यादा से ज्यादा, आपकी किस्मत बहुत खराब है तो 30 नंबर का पेपर हो सकता है, मीडियम या डिफिकल्ट आ जाए, 70 नंबर का पेपर इजी आएगा। पॉइंट ये है हम वो 30 नंबर में अटक गए और 70 नंबर का पेपर स्कैन करके नहीं कर पाए। मैं क्या कर रहा हूं, आपको पेपर को स्कैन करके वो 70 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारने हैं कल। इस बात को अपने रगों में बैठा लो, ये दिमाग बैठा लो। मेरी बात आपको कल बार बार दिमाग बोली, अमन सर ने बोला स्कैन कर, 70 क्वेश्चन हंट कर, 70 क्वेश्चन हंट कर। वो 30 क्वेश्चन के पीछे मत जाना, वो 70 क्वेश्चन के पीछे जाना। गाइस पेपर ऑलवेज कम फ्रॉम द थिंग्स जो आप पढ़ के जा रहे हो। हमारा पेपर में बैठते पहला माइंडसेट क्या बनेगा बताता हूं आपको मैं, कुछ तो भी नया आएगा, कुछ तो भी बाहर का आएगा, जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा वो आएगा। गाइस यदि ऐसा होता तो आज तक आप जो पढ़ रहे थे आपको वो भी नहीं बनता। पेपर वही आएगा जो आप पढ़ के गए हो, पेपर वही से आएगा जितना आपने कवर किया। तो आप ये मत सोचो आपका आंसर आता है ना तो डाउट करते हो अपने ऊपर, होता है कि नहीं, अरे मेरा आंसर आ गया, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। एग्जाम में इतनी एंजाइटी एक्टिव होती है, पेपर बहुत ईजी आते हैं दोस्तों। 60 नंबर का पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो आप पढ़ के जा रहे हो, इतने समय से करके जा रहे हो। तो गाइस आप ये मत सोचो कल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, ऑर्डिनरी ही होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है कल। दोस्तों आप ये माइंड सेट रख के जाओ, मैं जो पढ़ रहा हूं वो कल एग्जाम में आएगा, मुझे बस परफॉर्म करना है। कल को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको कि पेपर इजी था, मैं डर गया, मैं ब्लैंक हो गया। कामली
आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले मत उठा लेना जहां बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज होते हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट हमारा पैनिक मोड इतना ऑन होता है कि हम फॉर्मूले में फंबल करते हैं, लेकिन एक बार आपने 15-20 क्वेश्चन सही कर लिए ना दोस्तों, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले को रिकॉल करने में गलतियां नहीं करते। तो ध्यान रखना मेरी छोटी छोटी बातों को दोस्तों, इससे कल आपको पेपर में बहुत हेल्प होने वाली है। गाइस आई होप इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस। दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया। दोस्तों कल सुबह मिलेंगे, आपको छोटी सी एग्जाम की टिप भी दूंगा मैं, और आपको यदि कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।